नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। एक नई चाल चली जा रही है, लेकिन ये कोई साधारण चाल नहीं। ये है एक भू राजनीतिक शतरंज की ऐसी बाजी जिसमें दांव पर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता लगी है। पुरानी ग्रेट गेम की तरह ही अब एक न्यू ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार निशाने पर हैं दो बड़े खिलाड़ी, ईरान और पाकिस्तान। सवाल ये है, क्या अमेरिका फिर से अफगान जमीन पर कदम रखने जा रहा है? क्या तालिबान से हाथ मिलाकर वो पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा कर रहा है? और क्या ये चाल पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा बन सकती है? आज का वीडियो इसी भूचाल भरे सवालों पर आधारित है, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसकी परतें जितनी खोलेंगे, राज उतने ही गहरे निकलेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के बीच जो ग्रेट गेम चला था, उसका मकसद था अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाना। और आज वही खेल फिर से शुरू हो गया है। बस खिलाड़ी बदल गए हैं, रणनीतियां बदल गई हैं, लेकिन लक्ष्य अब भी वही है। केंद्र में अफगानिस्तान और उसके जरिए क्षेत्रीय नियंत्रण। 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने एक बार फिर सत्ता संभाली, लेकिन इसके बाद देश एक गहरे वैधता संकट में फंस गया। महिलाओं के अधिकार, राजनीतिक बहुलता, सब कुछ कुचल दिया गया। लेकिन अब 2025 में ट्रंप प्रशासन की वापसी के साथ ही अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। मार्च में झलमय खलीलाजाद के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा। दिखावा था एक अमेरिकी नागरिक की रिहाई का, लेकिन असली मकसद था बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण पाना। तालिबान ने इस वार्ता को मानवता के आधार पर की गई बातचीत कहा, और अमेरिका ने इसे सकारात्मक कदम बताया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपने पर विचार कर रहा है। बदले में अमेरिका तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय अलग थलग स्थिति को खत्म कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर अमेरिका को फिर से बगराम एयरबेस क्यों चाहिए? दरअसल इसका असली मकसद है ईरान और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाना। बगराम एयरबेस से ही 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ऐसे में इस बेस का फिर से सक्रिय होना, खासकर पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और उसके परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर गंभीर सवाल उठा सकता है। कुछ विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है, तो अमेरिका बगराम के जरिए हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की सेना बार बार इस बात को नकार चुकी है कि उसके परमाणु हथियार असुरक्षित हैं। इसी बीच तालिबान की नीतियां अब भी कट्टर हैं। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना, लोकतंत्र को नकारना और मानवाधिकारों की अनदेखा करना। लेकिन बावजूद इसके, अमेरिका समेत कई देश अपने सामरिक और आर्थिक हितों की वजह से तालिबान से फिर से संपर्क साध रहे हैं। अब अगर अमेरिका बगराम एयरबेस हासिल कर लेता है, तो वह न सिर्फ ईरान और पाकिस्तान को घेर सकता है, बल्कि तालिबान को उन 80 अरब डॉलर के हथियारों तक भी पहुंचा सकता है जो 2021 की वापसी के समय वहीं छूट गए थे। और अगर अमेरिका इन हथियारों की मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है, तो तालिबान की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ भारत इस पूरी स्थिति में काफी सतर्क लेकिन व्यावहारिक रुख अपनाए हुए है। भारत ने तालिबान से अपने रिश्ते सामान्य बनाए रखे हैं और उन्हें धीरे धीरे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन कायम रखा जा सके। तो दोस्तों, आने वाले समय में अफगानिस्तान फिर से वैश्विक शक्तियों का अखाड़ा बनने जा रहा है। ये न्यू ग्रेड गेम अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर ईरान, पाकिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। क्या अमेरिका की ये रणनीति सफल होगी? क्या तालिबान वाकई बगराम एयरबेस सौंप देगा? और क्या पाकिस्तान पर कोई दबाव डाला जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है, ग्रेट गेम का नया संस्करण शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।